नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रकारों के ऊपर। आज के समय में सैकड़ों की संख्या में टेलीविजन चैनल उपलब्ध हैं। इन चैनलों पर बहुत से प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं: सूचना कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, वृत्तचित्र व रूपक, मनोरंजन कार्यक्रम। टेलीविजन पर आने वाले सूचना प्रधान कार्यक्रमों में सबसे प्रमुख है समाचार। इसके अलावा टेलीविजन पर अनेक सामयिक कार्यक्रम भी आते हैं। साथ ही साक्षात्कार, चर्चा, समूह चर्चा आदि भी सूचना कार्यक्रमों के वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में कई स्वतंत्र विषय प्रधान कार्यक्रम भी शामिल है। कई चैनलों पर दर्शकों की रुचि के अनुसार पर्यावरण, विज्ञान, उपभोक्ता अधिकार, आर्थिक मुद्दों आदि विषयों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। पाठकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए कई चैनलों पर खेल कूद संबंधित सूचना प्रधान कार्यक्रम भी बहुत मात्रा में बनाए जाने लगे हैं। टेलीविजन पर आने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनमें प्रमुख है विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम। राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध व तकनीकी परिषद यानी NCERT तथा राज्य स्तरीय शैक्षणिक शोध व तकनीकी परिषदों द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरदर्शन पर प्रतिदिन 1 घंटे का महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपना टेलीविजन चैनल ज्ञान दर्शन और रेडियो चैनल ज्ञानवाणी के जरिए 24 घंटे पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत ही स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, ग्राम विकास, परिवार कल्याण आदि मुद्दों पर सामाजिक व विकासात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। दूरदर्शन और चुनिंदा निजी न्यूज चैनलों के अतिरिक्त ज्यादातर मनोरंजन धर्मी चैनल ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता नहीं देते। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दूरदर्शन व कुछ चुनिंदा चैनल भाषा, साहित्य, कला, नाटक, नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक धरोहरों से अपने कार्यक्रमों के जरिए दर्शकों को परिचित कराते हैं। टेलीविजन के आने वाले कार्यक्रमों का तीसरा धर्म है वृत्तचित्र व रूपक। टेलीविजन पर आने वाले वृत्तचित्र दर्शकों में बौद्धिक व मानसिक जागरूकता फैलाते हुए उन्हें क्रियाशीलता की दिशा में प्रेरित करते हैं। वहीं टेलीविजन पर आने वाले रूपक प्रायतः दर्शकों को सूचित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते हैं। टेलीविजन रूपकों में प्रायः विषय वस्तु का अति रुचिकर प्रस्तुतिकरण दिखाया किया जाता है। इसकी शैली विवरणात्मक, वार्तालापी तथा अनौपचारिक होती है। वहीं वृत्तचित्रों के लिए प्रत्यक्ष किंतु क्रियाशील, कृतवाची व औपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है। इन 3 वर्गों के अलावा टेलीविजन पर सबसे ज्यादा मात्रा में मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसमें प्रमुख है फिल्में, गाने, धारावाहिक, हास्य प्रधान कार्यक्रम आदि। इनके अलावा टॉक शो व गेम शो भी दर्शकों में काफी लोकप्रिय हैं।
पिछले कुछ वर्षों में रियलिटी शोज भी काफी लोकप्रिय होने लगे हैं। दर्शक उन्हें बड़े रुचि के साथ देखते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के लिए कुछ बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आमतौर पर टेलीविजन को एक दृश्य प्रधान साधन माना जाता है, किंतु इसमें श्रव्य वस्तु की भी अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण टेलीविजन हेतु लेखन समाचार पत्र व रेडियो लेखन से काफी अलग है। रेडियो हेतु एक सहज व विवरणात्मक लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है, किंतु टेलीविजन चित्र सामग्री की उपस्थिति के कारण एक हल्की सी अलग शैली का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन में चित्र सामग्री में दिखाई गई विषय वस्तु का विवरण मात्र ही नहीं होता, इसमें विवरण के साथ दिखाई गई चित्र सामग्री के संदर्भ में अन्य बातें बताना भी आवश्यक माना जाता है। यह अलग बात है कि समय की कमी के कारण तथा प्रचलित सनसनीखेज शैली के अनुरूप ज्यादातर टेलीविजन लेखक भावोद्दीपक शैली का ही प्रयोग करते हैं। टेलीविजन की भी रेडियो की भांति भाषा सरल व प्रचलित वार्तालाप शैली के अनुरूप होनी चाहिए। लगभग सभी कार्यक्रमों में दृश्य बहुलता के बावजूद दर्शकों की समझ में सहूलियत हेतु सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विषय चाहे सरल हो या जटिल, टेलीविजन लेखक का ये दायित्व बनता है कि वे विषय वस्तु को सरल शब्दों, संरचना व शैली के जरिए प्रस्तुत करे। टेलीविजन लेखन की अन्यतम आवश्यकता है संक्षिप्तता। कहा जाता है एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है और टेलीविजन पर दृश्य सामग्री की निरंतरता होती है। इसका यह अर्थ नहीं बनता कि टेलीविजन पर शाब्दिक सामग्री की आवश्यकता ना हो, किंतु टेलीविजन पर अकारण शब्द बहुलता का कोई स्थान नहीं है। इसलिए टेलीविजन लेखन में सरलता के साथ साथ संक्षिप्तता का भी प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन एक निजी माध्यम है, इसी कारण टेलीविजन लेखन में औपचारिकता की विशेष गुंजाइश नहीं होती। टेलीविजन तथा दर्शकों के बीच में एक सहज व अंतरंग संबंध है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए टेलीविजन कार्यक्रमों के लेखक एक निजी अनौपचारिक शैली का प्रयोग करते हैं। साथ ही टेलीविजन लेखन हेतु प्रचलित वार्तालापी शैली का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रम लेखन में मौखिक सामग्री सबसे महत्वपूर्ण होती है, किंतु आप देखेंगे कि सिनेमा लेखन के क्षेत्र में सबसे पहले कहानी लिखी जाती है, उस कहानी को पटकथा का रूप दिया जाता है, सबसे अंत में भिन्न भिन्न पात्रों के संवाद लिखे जाते हैं। किंतु टेलीविजन के क्षेत्र में पटकथा व संवाद का मिला जुला स्वरूप स्क्रिप्ट का प्रचलन है। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्माण प्रणाली की आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की स्क्रिप्टें लिखी जाती है। टॉक शो हो जिसमें हम वार्तालाप करते हैं, इंटरव्यू जिसमें हम किसी का साक्षात्कार करते हैं, कोई गेम शो या रियलिटी शो हो तो उसके लिए संक्षिप्त स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। समाचार बुलेटिन हेतु सबसे पहले संवाददाता अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, फिर समाचार संकलन के समय वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसके उपरांत समाचार वाचक के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कुछ कार्यक्रमों के लिए पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बाद में स्क्रिप्ट के अनुसार दृश्य सामग्री का एकत्रीकरण व संकलन किया जाता है। कुछ अन्य कार्यक्रमों के लिए एकत्रित दृश्य सामग्री का संकलन किया जाता है तथा उसी के अनुसार फिर स्क्रिप्ट लिखी जाती है।
आज टेलीविजन एक अति मनोरंजक, सर्वव्यापी, अति शक्तिशाली जन माध्यम बन चुका है, किंतु इसकी शुरुआत जनहित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी। दूरदर्शन व बीबीसी जैसी संस्थाएं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी जनहित प्रसारण संस्था के रूप में कार्यरत है। शुरुआती समय में टेलीविजन का प्रमुख लक्ष्य था सूचना व शिक्षा के साथ साथ सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाना। टेलीविजन पर आने वाले सूचना प्रधान कार्यक्रमों में सबसे प्रमुख है समाचार। इसके अलावा टेलीविजन पर अनेक कार्यक्रम और भी आते हैं। साथ ही साक्षात्कार, चर्चा, समूह चर्चा आदि भी सूचना कार्यक्रमों के वर्ग में आते हैं। टेलीविजन पर आने वाले शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम संबंधी होते हैं। टेलीविजन पर आने वाले वृत्तचित्र दर्शकों में बौद्धिक व मानसिक जागरूकता फैलाते हुए उन्हें क्रियाशीलता की दिशा में प्रेरित करते हैं। वहीं टेलीविजन पर आने वाले रूपक प्राय दर्शकों को सूचित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते हैं। टेलीविजन रूपकों में विषय वस्तु का रुचिकर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसकी शैली विवरणात्मक, वार्तालापी और अनौपचारिक होती है। टेलीविजन पर मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत बहुत मात्रा में किए जाते हैं। इसमें फिल्मी गाने, फिल्में, धारावाहिक, हास्य प्रधान कार्यक्रम आदि आते हैं। इसके साथ साथ टॉक शो, गेम शो भी बढ़ चढ़कर दिखाए जाते हैं। टेलीविजन में चित्र सामग्री की उपस्थिति के कारण एक अलग शैली का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन कार्यक्रम हेतु दृश्य सामग्री का विशेष ध्यान रखा जाता है। टेलीविजन के क्षेत्र में पटकथा व संवाद का मिला जुला स्वरूप स्क्रिप्ट का प्रचलन स्वरूप है। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए तथा निर्माण प्रणाली की आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं। टॉक शो, इंटरव्यू, संक्षिप्त स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन में समाचार बुलेटिन हेतु पहले संवाददाता अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, बाद में वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि टेलीविजन और रेडियो जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। रेडियो चूंकि एक श्रव्य माध्यम है, इसमें शब्द और आवाज का महत्व होता है, वहीं रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखते वक्त कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। हमें रेडियो और टेलीविजन पर कुछ भी नहीं दिखा सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। साथ ही साथ हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारी बात से जो भी हम दिखा रहे हैं उसे कहीं किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही। यदि ऐसा नहीं होता तो हम एक सफल कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। उम्मीद है आपको रेडियो और टेलीविजन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रकारों के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हुई होगी। नमस्कार।